सियावर रामचंद्र जी की जय। प्रिय मित्रों, अकारण करुणा वर्णालय जगदाधार जगत नियंता परात्पर परब्रह्म अखिल भुवनेश्वर सुरेश्वर सर्वेश्वर राज राजेश्वर नीलमणि नीलघन नील जलद नीलोत्पल असरण शरण सर्वांग सुंदर आप्त काम पूर्ण काम नयनाभिराम सर्वांग सुंदर जानकी मंगल परम उदार गुण मंदिर अकरुणाकर दीन वत्सल अखंड ब्रह्मांडेश्वर चराचर नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब जीव के ऊपर अत्यंत कृपा करते हैं तब अपनी भक्ति को देते हैं। केवट से बहुत कहा, राम ने कहा, लक्ष्मण ने कहा, भगवती सीता ने कहा, केवट ने उतराई नहीं ली। तब निस्वार्थ भक्त केवट को प्रभु श्री राम ने अपनी भक्ति प्रदान की। बहुत किन्न प्रभु लखन सिया नहीं कछु केवट ले विदा किन्न करुणायतन भगति विमल बरुदे। रामचरितमानस के वक्ता काकभूषुंड जी हैं और इन काकभूषुंड जी ने भी भक्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रतीक्षा की है, बहुत तपस्या की है। मन से सकल वासना भागी केवल राम चरण लय लागी। इनके जीवन का यह उद्देश्य रहा, सब वासनाओं को समाप्त कर दिया, समाप्त हो गई और एक ही लय लगी कि राम चरण बारिज जब देखो तब निज जन्म सुफल कर लेखो। भगवान प्रभु श्री राम का प्रत्येक कल्प में अवतार होता है, पृथ्वी का भार हरण करते हैं। प्रथम कल्प आया, प्रभु का अवतार हुआ और पृथ्वी का भार हरण कर निज धाम को गए। काकभूषुंड जी देखते रहे प्रभु की कृपा बरसेगी। दूसरा कल्प आया, तीसरा कल्प आया। पक्षीराज गरुड़ जी इस प्रकार बीतते 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 समय बीतते बीतते 26 कल्प बीत गए। पृथ्वी का भार का हरण प्रभु ने किया, धर्म की स्थापना की और निज धाम गमन किया। मैं देखता रहा, प्रभु की कृपा नहीं बरसी। जब 27 कल्प का समय आया तब भगवान ने भूमि का भार हरण किया और निज धाम को गमन किया। तब अचानक प्रभु की कृपा मुझ पर बरसी और प्रभु ने मेरी ओर देख कर कहा, काकभूषुंड मांग वर अति प्रसन्न मोहि जान। हे काकभूषुंड, तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? गरुड़ जी, मैंने वरदान तो नहीं मांगा, प्रभु श्री राम से ही प्रत्युत्तर कर दिया। प्रभु, मुझे देने के लिए आपकी झोली में कितने वरदान है? श्री राम ने कहा, काकभूषुंड, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अणिमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खान। काकभूषुंड जी, मैं तुम्हें आज सब कुछ दे सकता हूँ, अष्ट सिद्धि दे सकता हूँ। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, वशित्व और ईशित्व, ये अष्ट सिद्धि प्रदान कर सकता हूँ। और नवनिधि,
पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्प निधि। काकभूषुंड प्रिय भक्त, मैं तुझे अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान कर सकता हूँ। और प्रभु, आप मुझे क्या दे सकते हैं? भगवान श्री राम ने कहा, काकभूषुंड, मैं आज तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अष्ट सिद्धि, नवनिधि और 4 पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कुल 21 पदार्थ दे सकता हूँ। काकभूषुंड जी ने कहा, प्रभु, और इसके अलावा और आप क्या दे सकते हैं? तो श्री राम ने कहा, काकभूषुंड, ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। अष्ट सिद्धि, नवनिधि 17, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पदार्थ 21 और ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान और ज्ञान 5 26, कुल 26 वस्तुओं में से जो तुम चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने भगवान की कृपा को देखा, लेकिन प्रभु से मैंने ये कहा, प्रभु आपने 26 वरदान देने के लिए कहा, इन 26 वरदान में से एक भी मेरे काम का नहीं है। श्री राम संकोच में पड़ गए। काकभूषुंड, क्या कह रहे हो? बोले, हाँ प्रभु, 26 में से एक भी मेरे काम का नहीं है। इतनी कल्प तक मैंने प्रतीक्षा की है, 27 कल्प तक प्रतीक्षा की है। वरदान मांगने में इतनी जल्दी क्यों करूँगा? यहाँ बसत मोहि सुन खगीसा, बीते कल्प 7 अरुवीसा। 27 कल्प तक मैंने प्रतीक्षा की है। गरुड़ जी, मैंने देखा भगवान के इन 26 वरदानों में दाएं बाएं कहीं भी भक्ति का वर्णन नहीं है। अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खान, ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। इन 26 वरदानों में भक्ति का कहीं भी वर्णन नहीं है। और भक्ति ही न गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ व्यर्थ हैं। और मेरा सिद्धांत यही रहा बचपन से कि मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। मैं अपने जीवन को तो जब ही सफल मानूंगा, तब ही सफल मानूंगा। कब? राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सुफल करी लेखो। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और प्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, सुन बायस ते सहज सयाना, काहे न मांगे सियस वरदाना। तुमने वह भक्ति मांगी है काकभूषुंड, मैंने तुम्हें भक्ति दी है। दिन रात मेरी भक्ति में तुम प्रसन्न रहो। तब मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार हनुमान जी को जब सीता जी ने वरदान दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों के भंडार हो जाओ, प्रभु प्रसन्न नहीं हुए। हनुमान जी प्रसन्न हुए। कब? और करऊँ बहुत रघुनायक छो, भगवान की भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। तब हनुमान जी
प्रसन्न हुए। आज काकभूषुंडी जी परम प्रसन्न है, भगवान की भक्ति उन्हें प्राप्त हो चुकी है। सियावर रामचंद्र जी की जय।